कैंसर के जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी बात आपके, बिल्कुल आप घबराई नहीं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं लगा आपको कि ये तो अब मैं ख़त्म हो जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। आपने इतनी उससे उसको हैंडल किया जो मुझे बड़ा इंस्पायर भी कर रहा है और मुझे बड़ा हैरानी में भी डालता है। मैं समझना चाही थी क्या प्रोसेस चल रहा था आपके ज़हन में, और क्या बोलेंगे आप लोगों को जो अब ज़िंदगी ऐसी है कि आप एक ईमान तो आपका मजबूत होना चाहिए जी, कि आपने अगर जाना है तो जाना है, आपने अगर बचना है तो आपने बचना है। आपको दुनिया की, आप कुछ इलाज करा लें, कुछ कर लें, आपको अगर आपका वक्त है तो आपको नहीं मिलेगा। आप रेडी थे इस चीज़ के लिए? जी, आपने सोचा हुआ था? मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैंने नहीं रहना तो मैंने नहीं रहना। ठीक है। ये अल्लाह मियाँ ने मुझे, अगर ये बीमारी है, मुझे निकलना है तो मुझे निकलना है। इसलिए मुझे इसका कभी डिप्रेशन ही नहीं हुआ कि मैं मरने लगी हूँ या मैं मर जाऊँगी। अगर मैं मर जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। और अभी जब मैं बाजी को जाने के बाद तो मुझे मौत से खौफ ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो, मैं जब उनको, हम जब गए थे उनको दफनाने के लिए, इत्तेफाक की बात है, औरतें नहीं जाती कब्रिस्तान में। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम सब औरतें चली गईं। वो कुछ ऐसा सीन बन गया, क्योंकि हमने घर पे नहीं लाया था जनाजा, हमने कहा था कि हम वहीं से ले जाएंगे। तो जब वो उनकी नमाज जनाजा हो रही, उन्होंने कहा जिन्हें देखना चेहरा वो यहाँ आ जाएं और हम उसके बाद दफना देंगे। नमाज जनाजा हो रही थी जब हम पहुँचे, उनको मैंने नहलाया भी मैंने था। तो जब मैं पहुंची तो वो नमाज जनाजा हो रही थी। मुझे तो पता ही नहीं कैसे पढ़ते हैं, उन्होंने जैसे कहा हमने पढ़ ली, और उसके बिल्कुल 2 कदम पे ही कब्र खुदी हुई थी। उन्होंने कहा यूँ, और हमें नहीं पता, हम ऐसे चलते चले गए और देख लिया। तो जब मैंने वो जगह देखी, मेरा नहीं ख्याल था कि कब्र ऐसे होती है। मैं समझती थी कि वो एक मिट्टी है, उसमें ऐसे डाल देते हों। वो तो बड़ी अच्छी सी बनी होती है, 4 दीवारी होती है, अच्छी सी होती है। और फिर मैंने सोचा बाजी तो बिल्कुल सुकून में, क्योंकि बड़ी पेन में थी, उनके जो मैसेजेस थे जो थे, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी उनको, और वो अब बिल्कुल सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये एक नींद है, एक सुकून की नींद है, और आपको कोई दर्द नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। जो ज़िंदगी में जो लोग इलाज करा रहे हैं, जो तकलीफ़, सुइयाँ और तकलीफ़ और बहुत पेशेंट तकलीफ़ दे, ये मरहला है कैंसर का। जो इलाज है वो बहुत पेनफुल है, और वो उसमें आपकी बॉडी जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं, गल जाते हैं, जैसे कि हुआ मेरे साथ, सब हुआ, बहुत पेन थी। तो मैं ये कहती थी कि भाई नहीं, अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे इसमें से निकालना है और निकाल दिया, इसका मतलब मेरा टाइम अभी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरा टाइम होगा, मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं गिर के ख़त्म हो जाऊँगी। इसलिए इस बात पे यकीन जो है ना, उससे आप फिर उससे परेशान नहीं होते। आपने ये बहुत खूबसूरत बात बोली, और मैं सोच रही हूँ वाकई कि अगर हम सोच लें कि ये तो अगर है तो बस होगा। देखिए, अगर शहरी, मेरा जो बच्चा हमारा गया है, सब कहते हैं उसको नहीं जाना चाहिए था, वो ऊपर चला गया, मौसम ठीक नहीं था, उसको नहीं पैराग्लाइड करनी चाहिए थी, ग्लाइडिंग, तो उसको ये इसने सोचा नहीं, माँ बाप का नहीं सोचा, वो अपनी इसने मसीहू कर लिया। मैंने कहा वो कमरे में उसको हार्ट फेल हो जाता, उसका तो टाइम था। जब वो पैदा हुआ था तो उसका टाइम अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि ये टाइम है। सही बात है। तो वो ना जाता, वो कुछ करता, उसने कमरे में सुबह उसको देखते तो वो जा चुका होता, वो चला गया होता, क्योंकि उसका टाइम था। आपने मेंशन किया था कि बाल आपके नहीं गिरे थे, लेकिन बॉडी पे जख्म बहुत ढेर सारे आपके ऊपर, वो बहुत पेनफुल। वो रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन, वो बहुत, एक वो सोचें, रेडिएशन से आप, रेडिएशन का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सुई लग रही है या आपको कोई चीज़, आप सिर्फ यूँ हैं, और आपको रेजेस जो आती हैं वो कितनी खौफनाक होंगी, जो आपके अंदर की वो चीज़ जला देती हैं। जब वो अंदर से जला देती हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या होगा फिर, तो अंदर से उसको ख़त्म कर देते हैं। वो 30 सेशंस हुए थे मेरे, तो 30 सेशंस में उड़ा के रख दिया। वो मेरा ट्यूमर जल के ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाहर बॉडी के ऊपर जो फिर हुआ, उसको रिकवरी में बहुत टाइम वो लगा और बहुत तकलीफ। आपने मेंशन भी किया कि बहुत पेनफुल होता था। उस वक्त आप कर रही थी, काम छोड़ दिया था उस वक्त बीच में रेडिएशन? मैं जब मुझे याद है जब आप कर रही थी तो आपका शूट चल रहा था। मेरे 2 प्रोजेक्ट थे जो मैं कर रही थी, तो मैंने उनको बताया कि जी इस तरह से मुझे ये हो गया, तो आप मुझे 10 दिन में ट्रीटमेंट पे जाना है, तो आप लोगों ने अब क्या करना है। तो मैंने बता दिया था। मैं 10 दिन, जब मुझे पता चला, मैं वापस कराची आई और मैंने आकर यहाँ पे वो शूट मुकम्मल कराए अपने क्लोजेस की। एक बदर महमूद का था और एक और हम टीवी का था, वो दोनों मैंने कंप्लीट कराए और मैं अगले दिन वापस आई, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरी कमिटमेंट थी। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं पहुँची सुबह ही, मुझे उस वक्त तो नहीं, मुझे कुछ, मैं बेहोश तो नहीं हो रही थी ना, कोई एक चीज़ हो गई थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करना था, तो मुझे 10 दिन में मैंने वो करा के फिर मैं चली गई थी और फिर मैं अपने ट्रीटमेंट पे चली गई। और उसके बाद, उससे पहले मैंने फ़िल्म साइन की थी अस्मा नबील, जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त थी, अल्लाह उनको अच्छी जगह रखे।
उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। उन्होंने कहा अरे मैं तो अभी फारिग होके आई हूँ। वो उस वक्त उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था। उन्होंने कहा देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी वापस आएंगी और ये फ़िल्म आप ही करेंगी, मान जाओ ना। मैंने साइन की और मैं चली गई। उसके बाद मैं जब वहाँ ट्रीटमेंट पे थी, मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं कब ठीक होंगी, मुझे तो फिल्म में काम करना है ना। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, आप ठीक होंगी या नहीं होंगी, ऐसे कह दिया कुछ। तो उस दिन मैं थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसे इन्होंने मुझे क्यों कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो होंगी ठीक, मुझे होना है। और फिर मैं ठीक हो गई तो फिर मैंने फ़िल्म फ़ौरन की, मान जाओ ना। तो बस फिर मैं जब आ रही थी कराची तो मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं व्हील चेयर नहीं लूँगी, कुछ भी हो चल के जाऊँगी, चाहे मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ और चलूँ, मैं व्हील चेयर नहीं लूँगी। अल्लाह का शुक्र है मैं फिर अपनी हिम्मत भी चल के आई। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने रिकवर कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत हिम्मत। मैं तो वही कह रही हूँ ना, मैं आपकी कहानी सुनती हूँ तो मैं तो बड़ी इंस्पायर होती हूँ, जो जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया है, जो हिम्मत दिखाई है, ये बड़ी बात होती है। और अच्छा है लोगों को भी, इसलिए हम जिक्र करें कि लोगों को भी हो ना कि पॉजिटिविटी से, आप खुद ही बताई थी, डॉक्टर ने कहा कि इतने महीने की चीज़ आपने इतने महीने में रिकवर कर ली अपनी पॉजिटिविटी की वजह से। बिल्कुल कहा, क्योंकि जो रिकवरी थी वो बड़ी देर से। उन्होंने कहा आप, मैं कहती थी मैं कब जाऊँगी, कहते आप जिस दिन खड़ी होकर दिखाएंगी ना मैं आपको घर भेज दूँगा। तो मैं खड़ी हो गई जल्दी से। मैंने कहा मुझे खड़े होना है, मुझे जाना है। खुद जब आप बाथरूम जाएंगी और ख़ुद आप चल के जाएंगी तो उस दिन तो बस मैंने सोचा कि नहीं, अब आप, क्योंकि मुझे पता था ट्रीटमेंट हो गया है। उसके बाद फिर एक और मरहला था कि जब उसके 3 महीने के बाद जब उन्होंने टेस्ट करना था कि अब हो गया रिकवर या नहीं हुआ, तब मुझे डॉक्टर ने कहा, वो कर्नल ज़ीशान है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप क्या सोच रही हैं, अगर आपका जवाब आया कि नहीं अभी वो स्टिल आपका ट्यूमर है, फिर क्या होगा। और मैं, अल्लाह जानता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो वो उन्होंने कहा आपको मुबारक हो, ट्यूमर आपका ख़त्म हो गया। तो बस शुक्र है अल्लाह का। औरत के लिए बीवी और माँ दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्या चूज़ करना चाहिए? माँ बनना जो है वो बहुत मुश्किल है। माँ की जो है ना, माँ का सफ़र ख़त्म नहीं होता। सही बात है। माँ का सफ़र, बीवी का भी ख़त्म नहीं होता मुझे, या हो जाता है? नहीं, बीवी का भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन बीवी फिर भी आप थोड़ा सा इस एज में आके ना, अच्छा, और मैंने ये देखा, अब ये फील किया, क्योंकि अब इस उम्र में, कि इस उम्र में आप ज़्यादा बच्चों के करीब हो जाते हैं शायद। जब आप यंग होते हैं ना तब आपको इतना नहीं होता, ठीक है बच्चे चल रहे हैं, ज़्यादा हो रही होती है, हाँ, आप अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ये वो। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे माँ बाप शायद कमज़ोर हो जाते हैं। माँ या बाप दोनों की बात कर रही हूँ। जैसे कि बचपन में मैं बच्चों को गोद में लेकर सड़क पार करती थी। अब मैं ज़ारा का हाथ पकड़ के या अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहती हूँ मुझे पार करा दो। तो आप पता नहीं ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चों के। जैसे मुझे ज़ारा ने कल एक बात की बड़ी क्यूट, और मैंने कहा देखो इसने फ़ील किया, अम्मा आप मुझे अब छोटी सी बेबी लगती हैं। मैंने कहा अच्छा, आप ऐसे देख रही होती हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कोई बात करूँ मैं तो आप ऐसे देख रही होती हैं। तो मैंने कहा हाँ, आप बड़ी हो गई हो ना, तो मैं देखती हूँ कि आप जो कहोगी ठीक कहोगी, तो मैं आपकी बात सुन लूँ। यार अम्मा आप ऐसे ना करें, आप मुझे डांटा करें ना, आप मुझे वैसे ही ट्रीट करें ना जैसे करती थी, आप ऐसे क्यों बन गई हैं। तो फिर मुझे कभी कभी ये भी कहती, अब आप मेरी बेटी हैं। तो माँ हो जाता है, माँ का सफ़र नहीं ख़त्म होता, नेवर, कभी नहीं, नेवर एंडिंग। माँ का सफ़र चलता रहेगा और हर बच्चे के साथ आप माँ की रूह जुड़ी होती है और वो नहीं डिटैच नहीं अपने आप को कर सकती। शौहर बेचारे जो है वो थोड़े से ज़रा निगलेक्ट हो जाते हैं, मैं ये सच बात कहूँगी, क्योंकि वो तो अल्लाह का, अब ये से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन ये है कि वो फिर भी शायद हो जाते हो। लेकिन मैं वैसे अगर लाहौर का प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मैं उनके लिए भी जाना चाहती हूँ कि मुझे उनको भी बैठ के, उनकी भी तो खबरें सुननी है ना, जो टीवी पे देख रहे हैं, उनको किसी से डिस्कस करें। क्योंकि लड़के तो बिल्कुल नहीं करते हैं ना, लड़के आते हैं 15 मिनट भाग जाते हैं, कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया। तो और जाहिर है फिर मुझे उनके पास बैठना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। तो शौहर बेचारे ज़रा सफ़र करते हैं, बच्चे सारी टेंशन ले जाते हैं। ओके, रांझा कर दी, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था, कैसे आया आपके पास और कैसे आपकी खूबसूरत यादें होंगी उसके साथ? जी, रंझा करती जो है वो काशिफ निसार, मतलब आपको पता ही है, माशाल्लाह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
जो हैं डायरेक्टर और बहुत जीनियस और बहुत कमाल, उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट पहले किया था, दमपुख्त उसका नाम था, वो भी बहुत अच्छा था। उनकी चीज़ें अलग होती हैं, बिल्कुल, इसीलिए मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो ये आम सास बहू के ड्रामे नहीं करना चाहते। उन्होंने जिद पकड़ ली, नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, और बड़े कामयाब जा रहे हैं, माशाल्लाह कामयाब से। जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, बड़ी मेहरबानी उनकी, और वो आपको बहुत जगह देते हैं। और वो जो बच्चा था ना भोला, बात सबसे बड़ी ये है कि जब आप माँ है ना, जब आप माँ है तो आपके अंदर वो फीलिंग कूट कूट के भरी होती है। मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत रिश्ता माँ का है मेरी ज़िंदगी में, जो मुझे अच्छा लगता है अपना।